हेलो बच्चों। मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ, है ना। देखिए, मैंने आपको सुबह प्रश्न दिए थे कि जिसमें था कि मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ उन प्रश्नों को, फिर मैं आपको उनके उत्तर बताऊंगी और आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनसे आप टैली करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न था, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? ठीक है। और फिर था, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? फिर ग था, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की ही नहीं हो सकती, और दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा। ठीक है। ये आपने सारा, मैंने जो आपको इस लेसन का जो नाट्य रूपांतर दिखाया था वो आपने उसमें देखा होगा। अब है पहला प्रश्न कि दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी और तुमने उस मशीन को कहाँ कहाँ देखा होगा। ठीक है। तो देखो, आपने देखा था ना कि जब उसमें दिखाया था कि दिनेश की माँ कपड़े सिल रही है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी? दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी, आप लिखेंगे। और आपने कहाँ देखा? आपने इस मशीन को दर्जी की दुकान में देखा है। आपने दर्जी की दुकान तो आप लिखेंगे। अगर आपने अपने घर में देखा है, आपकी मम्मी वगैरह अगर उस पर कपड़े सिलती हैं, या कि आपके पड़ोस में कोई सिलता है, तो आप दोनों लिख देंगे कि हमने इस मशीन को अपने घर में, दर्जी की दुकान में, पड़ोसी के यहाँ, जिसके भी यहाँ देखी है। ठीक है। ये तो हो गया बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर। अब देखो, दूसरा प्रश्न था कि दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है? अब आपने तो कहानी सुनी थी, देखी थी, तो देखो उत्तर मैं आपको पहले बताती हूँ। दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद गिरी थी। जब दिनेश बैठा हुआ था ना बच्चों, तो देखो बुक पढ़ रहा था अपनी, तो पढ़ते पढ़ते धम्म से आवाज़ आई। अब कुछ चीज़ों की ऐसा होता है कि हम उनको उनकी आवाज़ से पहचानते हैं, है ना। अगर कोई प्लेट गिरी तो हम बता देते हैं ना कि प्लेट गिरी है, या कोई चम्मच गिरी है, या कुछ भी चीज़ गिरी है। तो अब बच्चे तो गेंद से खेलते हैं, आप सभी को गेंद बहुत पसंद है। तो जब वो गेंद आकर गिरी, तो उसको उसकी जो आवाज़ से समझ में आ गया कि गेंद गिरी है, तो इसलिए वो फटाफट क्यारी में चला गया था। तो आप ये उत्तर को आप इसमें से देखकर जो दूसरा वाला भी है उसको कर लेंगे। ठीक है। और जो आपने गलतियाँ की हैं उसको आप करेक्शन कर लेंगे। चलिए, अब तीसरा आपका प्रश्न है जो मैंने आपको दिया था। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि दीपक की गेंद नहीं है। दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपना क्यों बना रहा होगा? अब देखिए, उत्तर मैं आपको पहले पढ़ देती हूँ। दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। अब देखो क्या हुआ बच्चों, कि जो गेंद थी ना, अब आप लोग आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तो आपस ये कि ये हमारे पास खिलौना है, ये खिलौना है, ये खो गया। तो दीपक ने बताया तो था कि मेरी गेंद खोई है, लेकिन उसने 5 महीने पहले बताया था, और जो बॉल थी वो एकदम ब्रांड न्यू चमक रही थी। तो उनको समझ में आ गया दिनेश को कि ये तो, अगर ये दीपक की होती तो ये थोड़ी सी पुरानी पड़ गई होती। और क्योंकि दीपक के मन में थोड़ा सा लालच आ गया था, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने ये बात छुपा ली और कहा कि ये मेरी गेंद है। तो मैंने आपको आपको बताया था ना बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिख के बताया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चे इतने अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और काम करते हैं। आपने जो मॉरल ऑफ स्टोरी बताया बच्चों, वो बहुत ही अच्छा था।